अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ वाले एहतजाजी मार्च लेकर इस्लामाबाद की तरफ गामजन है और जो मोटरवे का एंट्री पॉइंट है 26 नंबर चुंगी उसको कहा जाता है, तकरीबन ये कह लें कि उसके दाएं बाएं के इलाके में इनके लोग पहुंचना शुरू हो चुके हैं। बाकी उनका काफ़िला भी पीछे आते आते उसको टाइम लगेगा। मेरा नहीं ख्याल है कि कल दोपहर या उसके बाद किसी वक्त से पहले ये इस्लामाबाद में एंट्री के मतलब उनका कोई प्लान कंप्लीट हो पाएगा, क्योंकि वो एक ख़ास मखसूस रफ्तार से 3-4 मुख्तलिफ जगहों से वो काफ़िले आए हैं, एक जगह इकट्ठे हुए हैं और अब वो इस्लामाबाद की तरफ मूव कर रहे हैं। क्या इस्लामाबाद उन्हें आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, ये एक बुनियादी सवाल है। आमतौर पर जो एहतजाजी मार्च लेकर इस्लामाबाद की तरफ आए, अगर वो पीसफुल प्रोटेस्ट है तो आपको सियासी किसी जमात को रुकावट भी नहीं बनना चाहिए। इस वक्त बहुत रुकावटें हैं, शेलिंग वेलिंग भी ठीक हुई है, पूरे रास्ते में कंटेनर वेनर जो हुकूमत कर सकती थी उसने अपना जोर लगाया है, लेकिन इसके बावजूद वो लोग आगे आ रहे हैं। कभी इम्कान यह है कि एक मुतबादल जगह के ऊपर, क्योंकि वो डी चौक या पार्लिमान के इर्द गिर्द का जो इलाका है वहाँ पहुँचने की कोशिश करेंगे, तो हुकूमत हो सकता है कि उनको किसी मुतबादल जगह, जैसे मौलाना फजल रहमान को यहाँ इतवार बाज़ार पेशावर मोड़ के करीब एक जगह है जहाँ मौलाना फजल रहमान को जगह दी गई थी कि यहाँ बैठिए, यहाँ बैठ के अपना एहतजाज करिए, तकरीरें वीरें करिए। तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को भी इब्तदाई तौर पर हो सकता है कि वही जगह दावत दी जाए कि आप यहाँ बैठ जाएँ। मुतालबे में सर फहरिस्त इमरान खान की रिहाई है, बाकी चीज़ें तो है ही हैं, लेकिन हुकूमत के लिए जो एक चीज़ पूरी करनी है, इस्टेब्लिशमेंट के लिए एक फरमाइश पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की एज ए प्री कंडीशन पूरी करने के लिए सबसे बड़ा मुश्किल टास्क है वो इमरान खान की रिहाई। इमरान खान को कैसे रिहा करें? क्या इमरान खान रिहा हो सकते हैं? कानूनी तौर पर तो ये मुमकिन है कि कोई तरीकाकार निकाला जाए, अदालतों में जाएँ, कोई पिटीशन फाइल करें, अदालत से हुक्म हो जाए और हुकूमत बाद में उसको उस हुक्म की खिलाफ वर्जी भी ना करे और उस पर अमल पैरा होते हुए इमरान खान को रिहा कर दिया जाए और ये मामला सिमट जाए। और शायद ये बेहतरीन ऑप्शन यही होगी कि एक पोलिटिकल अंडरस्टैंडिंग जो है वो हुकूमत, तहरीक-ए-इंसाफ और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान में एक पोलिटिकल अंडरस्टैंडिंग हो जाए, एक रोड मैप के ऊपर, कि पाकिस्तान को इस क्योस अफरा तफरी से निकाल कर एक नॉर्मल जो दुनिया सारी में महज़ब दुनिया में पॉलिटिक्स भी होती है और गवर्नेंस भी चलती है, उसमें कैसे हमने वापस लेके जाना, उसके लिए एक ब्रॉडर पोलिटिकल कंसेंसस की ज़रूरत है। और उसके लिए इमरान खान का मोहर लगाना उस पूरे प्रोसेस के लिए वो इस वक्त एक प्री कंडीशन है, और मोहर के लिए इमरान खान की रिहाई की शर्त है। हुकूमती वज़रा जिन्होंने रब्ता किया पिछले 2 हफ़्तों के दरमियान PTI से, बैरिस्टर गौहर से और बाकी लोगों से, अभी भी मुझे सुनने में आया, हमारे रिपोर्टर्स कह रहे हैं कि कई मुज़ाकरात हो रहे हैं, शायद मोस्ट प्रोबेबली अयाज सादिक साहब के घर में या कहीं और हो रहे हैं। तो एक जो मिनिस्टर साहब जो इस्टेब्लिशमेंट से करीब तरीन जाने जाते हैं, बल्कि इस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदा के तौर पर ही हुकूमत में जाने पहचाने जाते हैं, उन्हीं के ज़रिए ये बातचीत का अमल शुरू हुआ था। तो मैं तो एज ए जर्नलिस्ट फ़ील करता हूँ कि पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, पाकिस्तानी सियासत और जमहूरियत की बेहतरी के लिए एक सियासी इत्तफ़ाक़ राय होना ज़रूरी है। और सियासी इत्तफ़ाक़ राय सिर्फ हुकूमत और अपोजिशन में नहीं होगा, तहरीक-ए-इंसाफ और हुकूमत में नहीं होगा, इसके लिए इस्टेब्लिशमेंट का उस पूरे प्रोसेस को मोहर लगा के अप्रूव करना ज़रूरी है, फिर हुकूमत उसका हिस्सा बन सकती है। अगर हुकूमत खुद चाहे तो शायद इस प्रोसेस को आगे नहीं ले जा सकती, और इमरान खान की रिहाई भी उसके बगैर मुमकिन नहीं है। तो हो जाए तो बहुत अच्छा है, पाकिस्तान इस अफरा तफरी से निकल जाए और निज़ाम ज़िंदगी वापस अपना नॉर्मल लाइफ। इस्लामाबाद में स्कूल बंद है, रोड्स बंद है, कहीं बीमार लोग फंसे होंगे, कहीं एम्बुलेंस फंसी होगी। ये कोई अच्छी निशानी नहीं है महज़ब दुनिया के लिए कि पाकिस्तान में एक तरफ कुर्रम में 80 लोग शहीद हो जाएं, एक चौकी के ऊपर हमला और 10 हमारे फ़ौजी शहीद हो जाएं, और हम किस क्यास में पड़े हुए हैं कि इस वक्त हमारी सूरत हाल ये है कि इमरान खान की रिहाई के लिए हमने पूरा पाकिस्तान ब्लॉक किया हुआ है। इंटरनेट बंद है, एक सोर्स जो पाकिस्तान को फॉरेन एक्सचेंज कमा के दे रहा है, हमने पूरे पाकिस्तान की इंटरनेट का बेड़ा गर्क किया हुआ है पिछले कई महीनों से, क्योंकि हम नहीं चाहते कि सोशल मीडिया के ऊपर वो जो मीम्स बनती हैं या तनकीद की जाती है वो काम चलता रहे। हमने बंद कर दिया सारा कुछ ही कि ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। तो इससे निकलने के लिए कोई रास्ता चाहिए, आपको हल चाहिए, हिकमत अमली चाहिए, और उसके लिए सारों को दिल बड़ा करना पड़ेगा, इमरान खान को भी, इस्टेब्लिशमेंट को भी और हुकूमत वक्त को भी। आज जो प्रोग्राम में हमारे साथ शुरका है उनका आपसे तारुफ़ करो। स्टूडियोज़ में रियासत अली आज़ाद साहब हमारे साथ हैं, सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के, डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब वफाकी वज़ीर हमारे साथ हैं, आप दोनों को खुशामदीद कहता हूँ। सेनेटर वलीद इकबाल साहब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से हमारे साथ शामिल हो रहे हैं, और प्रोग्राम सबको खुशामदीद कहूँगा। प्रोग्राम का आगाज़ हम करेंगे अपने उन नुमाइंदों से जो मुख्तलिफ़ जगहों पे इस प्रोटेस्ट की कवरेज के लिए इस वक्त अपनी ड्यूटियाँ सर अंजाम दे रहे हैं। सबसे पहले काफ़िले की सूरत हाल क्या है, सजाद हैदर से पूछते हैं। सजाद, ये बताइएगा कि PTI का ये जो प्रोटेस्ट रैली है, ये जो काफ़िला है, ये क्या सूरत हाल है इसकी, कहाँ तक पहुँचा है और कितनी तादाद में लोग इसके साथ मौजूद हैं? जी,
पीटीआई का जो मरकजी काफिला था वो जो है पेशावर से कल दोपहर 1 बजे की बजाय 3 बजे जो है रवाना हुआ था और 4:30 के बजे वो जो है सवाबी इंटरचेंज पहुंचा था, जिसके बाद वहां से 6 बजे रवाना हुआ और 8 बजे 9 बजे के करीब जो है छछ इंटरचेंज पहुंचा। काफिला जो है सुस्त रवि से चल रहा था, जिसकी वजह ये थी कारकुनान जो थे वो कंटेनर के आगे पैदल चल रहे थे, जिससे कंटेनर और गाड़ियों की रफ्तार भी जो थी वो सुस्त रवि का शिकार हो गई और इसीलिए स्लो स्लो काफिला आगे बढ़ता गया। अगर हम बात करें तो कारकुनान जो होते थे, कुछ कारकुनान गाड़ियों में पहले ही आगे रुकावटों की तरफ जो है चले जाते थे और वो वहां जाके उनको एंगेज करते थे। जब काफिला वहां पर पहुंचा तो जो दीगर अरकान भी जो थे उनके वो वहां पे काफिले के ऊपर जाते थे और उसके साथ जो है वहां पे हटाते थे। इस बार कोई मशीनरी भी खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की भी इस्तेमाल नहीं हुई, प्राइवेट मशीनरी भी जो है नहीं लाएगी, जबकि कारकुनान की इतनी तादाद थी कि कारकुनान उन कंटेनर को जो है खुद ही हटा देते। कंटेनर्स के अंदर रेत भर के उसको जो है पुल के ऊपर जो है जो रखा गया। काफिले का बड़ा हिस्सा है वो इस वक्त कहाँ पर है? एक तो होता है ना, उसका हेड होता है, स्टार्ट यहाँ से हो रहा है और फिर टेल है वो पीछे कई मील पीछे तक जाती है। इस वक्त हेड कहाँ पर है उस काफिले का? जी बिल्कुल, अगर काफिले की हेड की बात करें तो वो इस्लामाबाद के अंदर जो है एंटर हो चुके हैं, लेकिन अगर लीडरशिप की हम बात करें तो लीडरशिप जो है जिसमें बुशरा बीबी, अली अमीन गंडापुर और उनके साथ जो है उमर अयूब शामिल है, वो इस टाइम हकला इंटरचेंज के ऊपर जो है पहुंच चुके हैं और वहां से आगे की जानिब उन्होंने सफ़र जो है शुरू कर दिया, जिसके बाद वो फतेह जंग से होते हुए, तरनोल से होते हुए इस्लामाबाद के अंदर दाखिल होंगे। लेकिन अभी भी हम यही बात करें जो कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हिकमत अमली अगवाई थी कि काफिला जो है काफ़ी लीडरशिप का सुस्त चल रहा था, कुछ कारकुनान को आगे भेज दिया गया, लेकिन सजाद हमारे साथ ही रहिए, आप हमारे साथ ही रहिए। बुशरा बीबी जो है ये वक्तन फ़वक्तन खिताब करती हैं, कंटेनर अपनी गाड़ी की छत पर आती हैं और कारकुनों को बार बार मोटिवेट कर रही हैं कि इमरान खान को लिए बगैर हमने जाना नहीं है। और बुशरा बीबी की इस प्रेजेंस से पीटीआई के बहुत से लोग जो फरमाइशी गिरफ्तारियां देकर या डिसअपियर हो जाते थे कहीं कि पता नहीं हम कहाँ चले गए थे, 12 घंटे बाद बरामद होते थे, उनको भागने का मौका नहीं मिलेगा। और जिन्होंने फरमाइशी गिरफ्तारियां दी हैं उनके लिए शायद पार्टी के अंदर दोबारा अपना चेहरा दिखाना काफ़ी मुश्किल हो जाए। कमरुल मुनव्वर साहब हमारे साथ है। कमर, ये बताइए कि इस्लामाबाद तो इस वक्त बड़ी मुश्किल में है। मैं अभी जिन रस्तों से होके इस्लामाबाद में अपने ऑफिस पहुंचा हूं, मुझे लगता है कि बेशतर लोगों को तो इस्लामाबाद रहते हुए ये भूल भलियों में यही नहीं समझ आएगी कि डी चौक गया किधर है। जी बिल्कुल सर, अगर ये देखा जाए कि इस्लामाबाद के डी चौक को जाने वाले जो रास्ते हैं वो मुकम्मल हैं। इसके अलावा एक एक्सटेंडेड रेड जोन का नाम दिया गया था जिसमें 0 पॉइंट का एरिया आता था। इसके अलावा क्लब रोड, F8 मार्गला रोड, अब वो एक्सटेंडेड जो रेड जोन है उसको भी मुकम्मल बंद कर दिया गया है। छोटे छोटे जो रास्ते हैं, इवन सर्विस रोड्स, वहाँ पर भी कंटेनर्स रखे गए हैं। जो छोटी गलियाँ इस तरफ आती थी, ब्लू एरिया की तरफ खुलती थी, वहाँ पर सीमेंट के बैरियर रख के उनको भी मुकम्मल तौर पर बंद किया गया है। इसके अलावा जो पुलिस की नफरी है वो ना सिर्फ डी चौक में मौजूद है बल्कि रेड जोन के अंदर तो रेंजर्स और FC की नफरी को तैनात किया गया है। जो सिंध पुलिस और पंजाब पुलिस की नफरी है उसको जितने भी दाखिली रास्ते हैं रेड जोन के खास तौर पर वहाँ पर तैनात किया गया है। इसके अलावा फैज़ाबाद और दूसरे जो मकाम जहाँ से जो एंट्री पॉइंट बन सकते हैं इस्लामाबाद में दाखिल होने के, वहाँ पर कंटेनर्स जो हैं वो रखे गए हैं और तमाम रास्ते जो हैं छोटे छोटे ट्रक खड़े करके उनको भी बंद किया गया है। अच्छा, ज़हीर अली हमारे साथ हैं और ज़हीर अली से भी पूछते हैं। ज़हीर, हमारे पास जो इतलात आ रही हैं कि 26 नंबर चुंगी पे वो जो इस काफ़िले का इब्तदाई हिस्सा है वो पहुंचना शुरू हो चुका है, बाकी काफ़िला अभी पीछे। काफ़ी अच्छी तादाद है, नंबर्स इनके पेशावर वाले ठीक ठाक हैं। आप मुझे बताएं कि इस वक्त क्या पोजीशन है 26 नंबर चुंगी और इस इलाके की क्या सूरत हाल है? देखिए, यहाँ पे जो मेन एंट्री पॉइंट तो यही है, जो काफिला आएगा चाहे GT रोड से, इस वक्त तो मोटरवे से आ रहा है, लेकिन GT रोड से आने वाले जो रास्ते हैं उनको पुल के ऊपर से दोनों अतराफ में कंटेनर लगाए गए, जबकि जो मोटरवे से श्रीनगर हाईवे की तरफ एंट्री है वहाँ पे दिन में जुज़वी तौर पे तो उन्होंने खोला हुआ था आने जाने के लिए, लेकिन दोपहर के बाद 3 लेयर लगाई गई हैं कंटेनर्स की। आने जाने के दोनों रास्तों पे रेंजर्स की भारी नफरी पुल के ऊपर तैनात है और जबकि उसके अलावा पुलिस भी बड़ी तादाद में यहाँ पे मौजूद है। कुछ देर पहले जो मकामी आबादी है यहाँ पे, वहाँ से थोड़ी बहुत शरारत करने की कोशिश की गई तो यहाँ पे पुलिस की जानिब से शेलिंग की गई और कारकुनान जो ज़्यादा तादाद में नहीं थे, चूँकि दिन भर यहाँ पे मेन एंट्री पॉइंट ये ज़रूर है, लेकिन मेन फोकस जो मैन आने वाला काफिला इस वक्त हकला के करीब पहुंचा हुआ है। जब वह यहाँ इंटर होगा तो उसके बाद बड़ी मज़ामत यहाँ पे होगी, क्योंकि पुलिस और इंतज़ामिया की तैयारी भी है। जबकि कारकुनान जब आएंगे तो पता चलेगा कि क्या वो इस रुकावट को अबूर करते हैं या नहीं करते। लेकिन दिन भर हमने देखा कुछ 8-10 के करीब कारकुनान आए, उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया था। उसके अलावा जो सिंगल रास्ता था जो यहाँ पे जो मकामी रहायशी हैं उन्होंने क्रॉस करना था, उसको भी अब बंद कर दिया गया है और पूरी प्रोटेक्शन के साथ यहाँ पे फोर्स मौजूद है। लेकिन
लेकिन काफ़िला अभी तक यहाँ पे पहुँचा नहीं है। कुछ देर में चूँकि काफ़िला स्लो चल रहा है, पैदल चल रहे हैं कुछ लोग, जो मेन कंटेनर है जिस पे लीडरशिप है, और उसके आगे आगे चूँकि कारकुनान पैदल चल रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे पहुँचने में उनको टाइम लग रहा है। लेकिन यहाँ पे जो मकामी लोग थे उनको खासी यहाँ तक प्रॉब्लम पहुँचने में उनको भी मज़ीद टाइम लगेगा, क्योंकि इस्लामाबाद के लिए एक आगे भी एक इनका लाहे अमल है, और वो मुझे लगता है कि वो बहुत अभी स्लो आएंगे, जल्दी में नहीं इस्लामाबाद एंटर होंगे। लीडरशिप अभी सबसे टाइम लगा के, कुछ वक्त लगा के, चंद घंटे सर्व करेगी, उसके बाद इस्लामाबाद के एंट्री पॉइंट पे पहुंचेगी। आप सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूं। डॉक्टर तारिक फजल, इस्लामाबाद में अगर 8-10 हज़ार बंदा इकट्ठा हो जाए ना, इस्लामाबाद की ये आपके पार्लिमान के सामने वाली रोड पे, चाइना चौक और पार्लिमान के सामने, तो ये इस्लामाबाद को मफलूज करने के लिए ही काफ़ी होता है। आपने जितने कंटेनर्स लगाए हुए हैं, आपने रस्ते वस्ते बंद करके डिसफंक्शनल तो पूरा शहर को वैसे ही किया हुआ है, तो उनकी तादाद काफ़ी अच्छी है। तो वाई नॉट ए पोलिटिकल अंडरस्टैंडिंग, ए डायलॉग टू फॉर ए वे फॉरवर्ड। शुक्रिया मलिक साहब, आपने बड़ी प्रोग्राम के शुरू में बड़ी आपने खूबसूरत बात की है, और ये आपके नहीं, ये हर सच्चे या मुहब्बे वतन पाकिस्तानी की यही जज्बात हैं कि मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए और निज़ाम को चलाने के लिए टकराव ही रास्ता नहीं होता। इसमें अफ़ाम तफ़हीम, बातचीत, और वो हुकूमत तो ना कोई इतनी मुतकब्बर है, ना इतनी हमारे कोई गर्दन में सरिया है कि हम कहें कि नहीं मुज़ाकरात नहीं हो सकते या हम बात ही नहीं करेंगे। हो रहे हैं बातें, जो उनकी लीडरशिप बाहर है उनसे बातचीत मोरलेस है, और अगर किसी आप ये कहें कि मंतकी अंजाम के ऊपर ये बात, अगर उन्होंने कोई सैनिटी की बात की, अगर कोई शऊर और अकल की बात की, और सिर्फ ज़िद और हटदर्मी जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हमेशा से तुरा इम्तियाज़ रहा है, ना रहे, तो इसका कोई ना कोई मंतकी हल निकल आएगा। बाकी अगर ये समझता है कि हम बंदूक के जोर के ऊपर रियासत को नॉकडाउन कर लेंगे, तो ये तो मुमकिन नहीं है, किसी भी दौर में मुमकिन नहीं है। लेकिन जो मुतालबे हैं उसमें अगर इमरान खान की रिहाई वाली कंडीशन कोई रख लें सबसे पहले, तो इट्स नॉट समथिंग विच इज़ नॉट डूएबल, इट्स डूएबल। आप उनकी रिहाई करके भी अपने मुकदमात को चला सकते हैं। देखिए बात यह है कि हमारी कितनी लीडरशिप जेलों में रही, बिला आखिर जमानतों पर रिहा हुई। कौन सा अच्छा काम किया था उन्होंने जेलों में रख के? नहीं, मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा कि वो अच्छा था या नहीं अच्छा था। मैं कह रहा हूँ कि इमरान खान साहब जेल में, बाहर तो आना है उन्होंने, लेकिन आना उन्होंने अदालती तरीके से है ना, जत्था लेके इस्लामाबाद में यलगार करने से नहीं आना। इसके लिए भी आपको इफ़हाम तफ़हीम करनी पड़ेगी, बिल्कुल करनी पड़ेगी। अदालत में पिटीशन जाए, अदालत पिटीशन को मंजूर कर ले, फिर रिहाई भी हो और आप उसको ऑनर भी कर लें, इसके लिए आपको इफ़हाम तफ़हीम करनी मैं कहता हूँ जी कि हम हर वो रास्ता इख्तियार करने के लिए तैयार हैं जो बेहतरी की तरफ हो, जो निज़ाम को ठीक करने की तरफ हो। हमारे, मैंने फिर ये कह रहा हूँ कि हमारे बिल्कुल कोई जहनों में ऐसा कोई खन्नास नहीं है कि नहीं जनाब लड़ाई होनी चाहिए और आपस में टकराव ही होना चाहिए। लेकिन बहरहाल जो तहरीक इंसाफ का जो कॉल थी 24 नवंबर की, उसका असर तो कल आपने देख लिया कि मुल्क भर से कितने लोग निकले हैं। इस वक्त वो कॉल तो हो गई है ख़त्म, बंदा निकला नहीं। अब एक सूबे का वज़ीर आला इस्लामाबाद में यलगार कर रहा है, जैसे आप कह सकते हैं गंडापुर मार्च बन चुका है ये। अब ये कोई पीटीआई मार्च नहीं है, कॉल खत्म नहीं हुई है, और उनके पास पेशावर वाले काफिले के नंबर इज साइजेबल। सर तो पंजाब से बंदे नहीं आए हैं, तो लेकिन केपी वाला क्राउड इज साइजेबल। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि पंजाब से बाकी जगह से निकला कोई नहीं। अब अगर एक सूबा जो है वो चढ़ाई करना चाहता है, एक सीएम चढ़ाई करना चाहता है, तो उसको भी देख लेंगे, उसका भी देख लेंगे। अगर वो इसी नीयत से आ रहे हैं कि नहीं हम अपने सूबे से बंदे लेके, और आपको याद होगा कि ये चौथा हमला है इनका। पिछली दफ़ा अब ये जब ये आए थे तो उस वक्त सरकारी मुलाजमीन इनके साथ थे, वो यहाँ कुछ लोग अरेस्ट भी हो गए। जब उनको ज़मानतें मिली वापस गए तो सरकारी मुलाजमीन पे यही वज़ीर आला जो हैं वो उनको प्रमोट कर रहे थे और उन पे फूलों की पत्तियां निछावर कर रहे थे। ये तो उनका कल्चर है। पता नहीं क्या चीज़ ये सियासत में इंट्रोड्यूस हो गई है, किधर से आई हैं। ना पाकिस्तान की सियासत का ये कल्चर था, ना होना चाहिए कि सरकारी मुलाजमीन लेके जाएँ एहतजाज में, फिर आप उन्हें जनाब प्रमोशंस दें इस बात पे कि वो एक सियासी जमात के एहतजाज में शरीक होके आए हैं। तो अब भी होश के नाखुन लें। अभी सूबे में देखें जो वहाँ पे हालात हैं, मैंने एक और प्रोग्राम में भी ये बात की है यार, 80 से ज़्यादा बंदा सिर्फ पारा चनार में एक दूसरे को गोलियां मार के हलाक हो चुका है, और आप यहाँ पे सारे टोपी ड्रामे कर रहे हैं। कभी ऊपर नंबरदार होते हैं, कभी नीचे होते हैं, कभी बनाते हैं। बहुत खुशाइंद बात नहीं है दोनों तरफ से ही, ना हुकूमत की जानब से ही, ना अगर ये तासुर अपोजिशन की तरफ से पैदा हो कि एक सूबा वफाक की तरफ आता है, दोनों सूरत ठीक नहीं है। लेकिन प्रोटेस्ट अगर पीसफुल रहता है तो उसके लिए रुकावट डालना वो भी दुरुस्त नहीं है। काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो पाकिस्तान के सियासी माहौल को देखते हुए लगता है कि इसमें जहर हम और भर रहे हैं, बेहतरी वाला काम नहीं कर रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नदीम भाई, मैं समझता हूँ कि देखें, पॉलिटिकल पार्टीज़ और पॉलिटिकल एक्टिविटी मुल्क के अंदर होनी चाहिए। ये आपकी जमहूरियत की मजबूती की अलामत होती है। और
वो जैसे आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखे हुए 15, 16 और 17 उसके अंदर फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, फ्रीडम ऑफ असेंबली, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट इज सब्जेक्ट टू रिस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड बाय द लॉ। मैं समझता हूं कि देखें ये हुकूमत की तरफ से भी गलत हुआ है जिस तरीके से इन्होंने ये रास्ते बंद किए, मोटरवे और पूरे शहर को लॉकडाउन किया। एक तरफ तो वो गलत कर रहे हैं, अगर इनकी बात सुनी जाए कि इनके बकौल के वो गलत कर रहे हैं तो हुकूमत ने भी गलत कर दिया, आपने लॉकडाउन कर दिया। जो बाकी शहरी थे उनके हकूक की पामाली आपने भी कर दी। सवाल ये नहीं, सवाल ये है कि 200 अरब रुपए पर डे इस लॉकडाउन से मईशत को नुकसान हो रहा है। अगर हुकूमत भी चाहती है कि इस मुल्क के लिए बेहतर हो और अपोजिशन भी चाहती है, अपोजिशन को आप करने दें, आप परेड ग्राउंड में उनको मौका दे दें, आप वहां पे उनको जलसा जुलूस करने दें और उसके इर्द गिर्द आप कार्डन ऑफ कर लें। ये एक इसका बेहतरीन सोल्यूशन था। आपने इस्लामाबाद को भी लॉकडाउन कर दिया और पूरे पाकिस्तान को भी लॉकडाउन कर दिया। अब सवाल यह पैदा होता है कि अगर वो आते हैं और अपनी एक्टिविटी करते हैं तो मैं समझता हूँ अगर वो वायलेशन करेंगे तो लाजमी बात है उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। लेकिन सवाल ये भी नहीं, अगर इमरान खान की रिहाई की बात करते हैं, ये बड़ा सादा सा सलूशन है। ये हुकूमत अगर इस चीज को अंडरस्टैंड कर ले कि उनके मेन केसेस देखे, इद्दत केस में बरी हो गए, सैफर केस में इमरान खान बरी हो गए, वो जो 190 पाउंड मिलियन केस है उसमें हो गए, तोशाखाना 2 के अंदर भी चार्ज भी फ्रेम या जमानतें होगी, तमाम केसेस के अंदर उनकी जमानतें हो गई हैं। अब आप ये रिएक्शन अगर शो ना करते और हुकूमत ये पॉजिटिव क्रेडिट लेती कि आप किसी भी फेक, फिक्टिशियस, ग्राउंडलेस, क्रिप्टिक FIR या मुकदमे के अंदर उनकी गिरफ्तारी ना डालते, आप कहते हैं कि ठीक है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ उनकी जमानतें होगी, बाहर आ जाते, तो ये हुकूमत को क्रेडिट चाहता। लेकिन इन्होंने भी ये तय किया हुआ है बाय हुक कर क्रोक उसको जेल में रखना है। और PTI के फॉलोइंग उनकी बड़ी है, बड़ी पार्टी है, लोग उसके फॉलोअर्स हैं, वो चाहते हैं कि इमरान खान को बाहर आना चाहिए और वो ये समझते हैं। और इनके हुकूमत के इन इकदामात से, इश्तिहाल अंगेज बयानात से एक सॉफ्ट कॉर्नर जो एक इम्पार्शल अपने आप को समझता है वो भी ये समझता है कि शायद इनके साथ जुल्म हो रहा है, ज्यादती हो रही, उसकी राय भी तब्दील हो रही। तो मैं समझता था कि उस चीज को गवर्नमेंट को कैश करना चाहिए था कि हम तो पॉजिटिव मूव कर रहे हैं, हमने तो देखे अदालतों पे छोड़ दिया है, अदालतें जमानत दे रही है, हमारा क्या कसूर है अगर केस जेन्युइन भी है। लेकिन प्रोसिक्यूशन की यह जिम्मेदारी है कि वो अपना केस साबित करे कोर्ट के अंदर, वो एविडेंस प्रोड्यूस करे। वहां आप जोर नहीं लगा रहे, वहां आप कन्विक्शन नहीं दिलवा रहे, वो केसेस में बरी इमरान की रिहाई अदालतों के जरिए मुमकिन थी। इमरान की रिहाई अदालती हुक्म से मंजूर होना ये एक डुएबल ऑप्शन है जिसको हमने स्पॉइल कर दिया। जब सारे केसेस में होगी, आपने एक और केस में उसकी गिरफ्तारी डाल दी है जो एक बिल्कुल बोंडा सगू केस है और आपने इंतजार में रखो। आप किसी भी, मैं कहता हूं 5000 केसेस में इस तरह गिरफ्तारी डाली जा सकती है, स्टेट करती है और वो कर सकती है। ये एक्सेसिव पार या एक्सीडा पार कर सकती है। मिस यूज ऑफ अथॉरिटी स्टेट हमेशा करती है और कर रही है और नहीं करना चाहिए। आप पॉजिटिव आने दे उसको, बाहर कोई आसमान गिर जाएगा। सेनेटर वलीद इकबाल साहब, जो इस वक्त आपकी प्रोटेस्ट रैली KP से आ रही है, वो मेरे ख्याल में अच्छी साइजेबल उसकी प्रेजेंस है। मैं ये कहूँ कि तगड़ा है वो क्राउड, और अगर वो मोटिवेटेड भी काफ़ी ज़्यादा नज़र आते हैं वो बच्चे, नौजवान जो साथ हैं उस क्राउड के। मुझे लगता है कि अगर इस्लामाबाद के किसी भी जगह पे उनको मौका मिला तो अपनी प्रेजेंस महसूस करवाएंगे कि हम लोग आए हैं या इमरान खान की रिहाई के लिए आए हैं। लेकिन पंजाब वाली साइड काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट नज़र आती है, क्यों? देखिए जी नदीम साहब, नदीम मलिक साहब, बात सारी ये है, एक तो आज कि आप कोई अखबार खोल के देख लें, मैं भी आपकी जनरेशन से ही हूँ, मैं अखबार पढ़ता हूँ इसी तरह जिस तरह ये अखबार है, और ज़्यादातर ने यही लफ्ज़ इस्तेमाल किया हुआ है, गवर्नमेंट पैनिक में है, गवर्नमेंट खौफज़दा है, ये बैरिकेडिंग और ये कंटेनराइजेशन और ये सारा कुछ जो है, इससे और कुछ नहीं किसी बात की दलील सवाए इस चीज़ के कि वो खौफज़दा हैं और इनसिक्योर हैं। और बात भी ऐसी है। और मैं आप इससे पहले कि मैं आपके मखसूस सवाल का जवाब दूं, सवाल जो उठाने की ज़रूरत है और आप उसका जवाब बेशक दिल में दें, आप मुझे या आपके नाजरीन भी दिल में ही दे दें कि भाई ये जो 8 फरवरी को जो हुआ ये सबके सामने है, सबको पता है क्या हुआ। तो क्या ये अपना गैर मुनासिब है कि हम मुतालबा करें कि वो खोया हुआ या चोरी शुदा मैंडेट वापस किया जाए? 26वीं तरमीम से अदलिया को अपना एक डिपार्टमेंट बना दिया है जो
वो जो है, और ये पाकिस्तान में नहीं दुनिया भर में बैनुल-अक़वामी इदारे भी कह रहे हैं कि जी किस तरह से अदलिया की आज़ादी के ऊपर ये हमला अदलिया को मफलूज करने के हवा। ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की बात कर रहा हूँ। तो बात सारी ये है नदीम मलिक साहब के वलीद इकबाल साहब, मैं तो आपके इस सवालों का जवाब दिल में देने की बजाय मैं तो 8 फरवरी से पहले भी और उसके बाद भी टीवी पे बैठ के इसका जवाब देता हूँ कि 8 फरवरी के इंतखाबात की शफाफियत के ऊपर सवाल उठाना आप लोगों का हक है और आपको इंसाफ भी मिलना चाहिए। वो फॉर्म 45, 47 के इशू, उसके ऊपर भी मैं कहता हूँ ऑडिट होना चाहिए, कोई मजायका नहीं है, मुझे इसमें कहते हुए गुरेज नहीं है। लेकिन आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। ये लीडरशिप पंजाब वाली जो थी वो बंदे क्यों मोबिलाइज नहीं कर सकी? पंजाब में आपको बहुत वोट पड़ा था। जी जी, लेकिन वो लड़के वो प्रोटेस्ट आपके पंजाब वाली साइड से क्यों नहीं है? मैं उसकी वजह बयान कर देता हूँ जी। ये हमारी स्ट्रैटेजी का हिस्सा है, बल्कि आप उसको टैक्टिकल रिट्रीट समझ लें कि भाई जब आपने रास्ते ही सारे बंद कर दिए हैं, जब सारा कुछ आपने मोटर रास्ते केपी वाले भी तो बंद है सर। नहीं माशाल्लाह, अगर नहीं फासला वहाँ कम है ना, अगर मोटरवेज पेशावर से लेकर मुल्तान तक मोटरवे बंद कर दी है, लाहौर को सारे तरफ से सील कर दिया है, फैसलाबाद, सरगोधा, बट लेकिन कुछ करीब शहर हैं जिस तरह मियाँ वाली है, ये सिर्फ आप, मैं समझता हूँ कि एक आप उसको टैक्टिकल रिट्रीट समझ लें कि ठीक है जी जब रास्ते खुलेंगे हम आ जाएंगे। और ये देखें जब पेशावर के काफिले पहुँचेंगे तो रावलपिंडी में और इस्लामाबाद में इतनी सपोर्ट है कि आप ये देखिएगा कि किस तरह लोग उमड़ के आते हैं, और आप इसकी तवक्को सब लोग कर रहे हैं। सुल्तानिय जमहूर को बहुत ज़्यादा देर टाला नहीं जा सकता, ये हम इस पॉइंट पर अब आ गए हैं। तो यही मैं सारे सवाल इसलिए उठा रहा हूँ कि जितनी अपना बुरा भला किसी को भी कहा जा रहा है रास्ते बंद के, ये सर आपके 2-3 लोगों के मतलब तो ये इतला थी कि उन्होंने फरमाइशी प्रोग्राम के तहत गिरफ्तारियां दे दी। ठीक है जी, हर एक की अपनी अपनी तबीयत होती है, हर एक की अपनी अपनी तबीयत होती है, लेकिन मैं सिर्फ ये बता दूं, लेकिन उनका मुस्तकबिल क्या है? वो फरमाइशी गिरफ्तारियों वालों का मुस्तकबिल क्या है? बस मैं ये क्या, कोई मुझे वो शेर भूल गया है कि बहुत से लोग तो पहचाने गए, उसका दूसरा मिसरा है, तो लोग पहचाने जा रहे हैं और वो इस तरह से सामने आहिस्ता आहिस्ता आ रहा है। लेकिन मैं आपको अर्ज़ कर दूं कि ये जो आप कह रहे हैं ना, पंजाब से या लाहौर से या सरगोदा से या फैसलाबाद से या जो बड़े शहर हैं वहाँ पार्टिसिपेशन नहीं हुई, आपको मैं सिर्फ इतना अर्ज़ करना चाह रहा हूँ, तशबीह हम अक्सर क्रिकेट की देते हैं, ये T20 नहीं है, ये टेस्ट मैच है। अभी देखिएगा इधर 2 रन निकाले, उधर 4 रन निकाले, और फिर जब चौके छक्के लगने शुरू होंगे तो सबके सामने आ जाएगा। कोई जल्दी नहीं है हमको, क्योंकि 24 नवंबर जो है वो इब्तदा थी, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, तो अभी आगे चलना है सिलसिला। और तो पार्टी आगे इब्तदाए इश्क होता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या, मीर तकी मेर का मशहूर शेर है। ब्रेक ले लें, उसी पे फिर तारिक साहब से पूछते हैं कि आगे आगे देखिए में क्या चीज़ें हमें नजर आएंगी। हमारे साथ रहिएगा जी। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। अभी हमारे न्यूज़ अपडेट्स आ रहे हैं जिसके मुताबिक यह है कि कोई बातचीत का अमल है जिसमें कुछ हुकूमत की जानिब से 2-3 लोग बैठे हुए हैं और कुछ अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 2-3 सरकर्दा जो लोग हैं वो उसमें बैठे हैं। लेकिन जिस भी जगह का तयन होगा, शायद ये जो लीडरशिप इस वक्त बातचीत के अमल में मसरूफ़ है, ख़ुद से इसके पास ये मैंडेट ना हो कि उसकी मंजूरी दे सके। इनमें से किसी एक को जाके या फ़ोन के ऊपर रब्ता करके बुशरा बीबी से मोहर लगवानी पड़ेगी, उसके बाद ये मामला आगे बढ़ेगा। लेट्स सी अगर प्रोग्राम के दरमियान में इसके ऊपर कोई पेशरफ सामने नज़र आ जाती है। डॉक्टर तारिक साहब, दोबारा जिस सवाल से हमने आगाज़ किया था उसी की तरफ लेकर आऊँगा। प्रैक्टिकली सियासतदान रास्ता निकालते हैं, रास्ते बंद नहीं किया करते। तो इस वक्त इमरान खान की जो बड़े बड़े केसेस थे तकरीबन सारों में ज़मानतें हो चुकी हैं। अभी आपने एक उसका कोई पिंडी में कोई सितंबर के महीने में कोई प्रोटेस्ट था, उसका पर्चा डाला हुआ था, उसमें दोबारा गिरफ्तारी डाल दी है। लाहौर में 9 मई के मुकदमे में भी गिरफ्तारी डली हुई है। तो आप रास्ता निकाल सकते हैं, अभी भी ऐसी चीज़ नहीं है कि वो कोई 10 बंदे मारे हुए हैं, बंदा कत्ल के मुजरम है, वो उसको बाहर नहीं आ सकता है बंदा बाहर। तो आपको रास्ता निकालने के लिए सियासतदानों को काम करना चाहिए। रास्ता बिल्कुल निकाला जा सकता है और निकलना चाहिए, लेकिन वो कहते हैं ना कि ताली दोनों हाथों से बचती है। अगर हुकूमत ये ख्वाहिश रखती है, और आज की ख्वाहिश नहीं रखती कि इनकी ये जो गड्ढापुर मार्च है, इसकी वजह से नहीं मैं कह रहा, शुरू से पहले दिन से हुकूमत ये बात कर रही है कि मामलात मुल्क के आगे चलाने के लिए मिल बैठ के बात करनी चाहिए। लेकिन जो एक ख़ुद पसंदी के रौनत और तकबर के जो रवैया है बानी PTI का, वो हमेशा रुकावट रहा है इस बात में कि आप कभी कहते हैं कि इनके आप बयानात उठा के देखें, जो इनकी लीडरशिप इस वक्त कौमी असम्बली में मौजूद है या सीनियर लीडर हैं इनके, कोई कहता है जी हम एस्टेब्लिशमेंट से बात करेंगे, कोई कहते हैं हुकूमत से बात करेंगे। खान साहब खुद कहते हैं नहीं एस्टेब्लिशमेंट से बात, भाई किसी से तो करें, एस्टेब्लिशमेंट से कर लें, चलें, अगर आपकी ख्वाहिश है उनसे कर लें।
लेकिन जो सियासत आप कर रहे हैं, मिडिल ग्राउंड दोनों ने निकाल लिया, पीटीआई ने भी और आपने भी। आपने उन वजीरों को ये चार्ज दिया है जिनको जाना जाता है कि इनकी जफ्फी आपसे ज़्यादा, हुकूमत से ज़्यादा, दूसरी तरफ इस्टेब्लिशमेंट की तरफ ज़्यादा। नहीं देखिए, इस्टेब्लिशमेंट तो हर मुल्क की ज़रूरत होती है, हर गवर्नमेंट की ज़रूरत होती है। स्टेट के ज़ाहिर है वो इदारे हैं और उन्हें अपना काम करना होता है मुल्क की स्टेबिलिटी के लिए। ये तहरीक इंसाफ ने खामखा हर मामले में घसीट के ले आते हैं, ये इनकी पुरानी आदत है इदारों को मुतनाज़ा बनाना। तहरीक इंसाफ को भी वैसे वही लाए थे। नहीं, ये भूल गए हैं ना, अब ये भूल गए हैं। अब ये कायद आज़म सानी बन गए हैं। जब चली जाती है ना उसके बाद आंखें बदल लेते हैं, जब आ रही होती हैं उस वक्त कहते हैं। मैं अर्ज कर रहा हूँ ना कि अब इन्हें सारे अपने पिछले करतूत भूल गए हैं, अब ये कायद आज़म सानी बन गए हैं ना। अब शरीयत के भी सबसे बड़े अलमबरदार ये हैं, जमहूरियत की अलमबरदार ये हैं, और सर रास्ता निकालें आप, तनकीद जितनी हम रास्ता निकालने के लिए मालिक साहब जेलों से बंदा बाहर निकालें। बता रहा हूँ कि हम तैयार हैं, उधर भी होश के नाखून लेने की ज़रूरत है। और ये जो आप कह रहे हैं ना कि मामूली नोयत के मुकदमात हैं, ऐसा नहीं है। 190 मिलियन पाउंड जो 170 अरब रुपए का मुकदमा है, इस वक्त उसमें गिरफ्तारी फैसला होना है, अभी नहीं है, लेकिन वो अभी है रही है, प्रोसिक्यूशन काम कर रही है। 6 महीने बाद अगर काम होना है तो अभी तो बंदा अंदर जेल में नहीं ना डाल सकते। जो वाकयात हैं, अच्छा एक तो उसमें भी इमरान खान साहब पे मुकदमा है, लेकिन मैं एक और बात उस एंगल से आपको कह दूं कि 9 मई में जब ये सारे इन्होंने हमले किए हर इंस्टॉलेशन के ऊपर, पता है सबको, उस वक्त इनका मौक़िफ़ क्या था कि गवर्नमेंट किधर थी, रोका क्यों नहीं, मॉब को रोका क्यों नहीं रोका तभी मुसीबत है, तभी इल्ज़ाम है कि रोका क्यों नहीं। अब अगर रोक रहे हैं तभी तकलीफ है कि रोक क्यों रहे हैं। सर आपने तो सारी सड़कें बंद कर दी हैं सर, ये तो कोई तरीका नहीं, आपने तो हमारे लिए भी रोड बंद कर दी। 9 मई में क्यों फिर हम ये कहते हैं कि रोका क्यों नहीं, ये बाकायदा एक दलील दी जाती है। आपको पता है मीडिया के ऊपर उनके लोग कहते हैं कि जनाब 9 मई में किधर, गवर्नमेंट किधर थी, इंतजामिया किधर थी, एजेंसीज किधर थी, एडमिनिस्ट्रेशन किधर थी। वो तो इल्जाम आपके ऊपर ये देते हैं ना कि हमें बहला फुसला के ले गए कोर कमांडर हाउस में, नहीं तो हमने वहाँ जाना अंदर बहला फुसला के क्या कमिश्नर लाहौर लेके गया था कि आज चलते हैं। वो तो उनका ख्याल ये है कि हमें प्रोटेस्ट करना था, अंदर हमें ये ले गए। बयानात मौजूद हैं, वीडियोस मौजूद हैं, बात दूसरी तरफ चली गई है, लेकिन जो उनको उकसा रहे थे उनके इमरान को छोड़ेंगे कि नहीं छोड़ेंगे ये बताएं, उसके ऊपर आपकी एग्रीमेंट बन जाती है पीटीआई के साथ, इमरान को छोड़ेंगे कि नहीं छोड़ेंगे? नहीं, अगर ये सिर्फ एक मामला नहीं है, बाकी भी और बहुत सारे मामला हैं, आगे बैठ के अगर बात करेंगे तो वो रास्ता निकल आएगा। तो बड़े खुले जहन से आपको कह रहा हूँ, हम बड़े खुले जहन से, बड़े जमहूरी जहन से, और बड़ी एक आप ये कहें आपकी 2 हफ्ते से बातचीत चल रही है, लेकिन इस एक नुक्ते पे आके वो मेकर ब्रेक वाली नुक्ता बना हुआ है, इसको आगे ले जाने के लिए दोनों तरफ से आगे बात बढ़नी चाहिए ना, उधर से भी बढ़नी चाहिए। नहीं बढ़ेगी, अगर वो 1 कदम बढ़ाएंगे तो हम 4 कदम बढ़ाएंगे। रियासत साहब क्या किया जाए, ये कानूनी तरीका रास्ता आप बताएं ना। वो केस तो अभी वो 9 मई वाला मुकदमा लाहौर वाला है और एक वो पिंडी थाने वाला वो कमजोर सा मुकदमा है जो अभी नया डाल दिया। नदीम भाई, जमहूरियत नाम ही रास्ता निकालने का है, रास्ता रोकना या रास्ता ब्लॉक करना ये जमहूरियत है ही नहीं। मैं ये समझता हूं कि हुकूमत चूंकि इस वक्त इक़्तिदार में बैठी, आप हुकूमत करें, आपको कान से पकड़ के तो घर नहीं को भेज रहा, सिंपल इज दैट। आप अपने लिए क्यों मुसीबत, रोज एक नया रैली, रोज एक नया जलसा जुलूस, आप क्यों उनको इस चीज पे आमादा करते कि वो रोज रैलियां निकालें, जलसे जुलूस करें। आप उनके जो जायज मामलात हैं, कोर्ट से अगर उनको जमानतें होगी, आप देखें जैसे उनके ऊपर केसेस है, वो तमाम केसेस इमरान खान के, उसके अंदर कई केसेस में वो बरी हो गए और बाकी तमाम केसेस में उनकी बेल हो चुकी। अब आप अगर किसी ऐसे मुकदमे के अंदर उनकी जमानत होने के बावजूद उनकी गिरफ्तारी डाल देते हैं तो उसका रिएक्शन आता है। मैं समझता हूं कि जिसमें अभी गिरफ्तारी डालेगी उनकी बेल लगाएं, नोटिस टुडे करवा के उनकी बेल हो जाएगी, ये जाके स्टेटमेंट भी दे सकते हैं। देखें सवाल क्या है, बेल कोई इक्विटल तो नहीं है, चेंज ऑफ कस्टडी है, डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट है, वो आइदर वे इस्तेमाल हो सकती, टेंटेटिव असेसमेंट होती है। इफ देयर इज नो एविडेंस, केस ऑफ फर्दर इंक्वायरी, तो कोर्ट, और मोस्टली इनके तमाम केसेस में कोर्ट ने ऑन द ग्राउंड ऑफ फर्दर इंक्वायरी उसकी बेल ली है। अब जितने केसेस बनाए आप उस पे क्यों नहीं जोर देते, आप 173 सीआरपीसी की रिपोर्ट सबमिट करें, एविडेंस कोर्ट में प्रोड्यूस करें, कन्विक्शन करवाएं, बजाय कि आप उन केसेस में जिनमें आप परसू करना आपकी जिम्मेदारी, आप परसू नहीं कर रहे तो एविडेंस ना हो तो फिर क्या करें, तो वो फिर कोर्ट ने डिसाइड करना है, वो कोर्ट फिर एक्विट कर देगी, इसीलिए तो नया मुकदमे में पकड़ना पड़ता है। लेकिन सिंपल इज दैट, नए मुकदमे में इसलिए गिरफ्तारी डालनी पड़ती है आपको, इस तरह तो समझ तो आ नहीं रहा। ये तो लामुतनाई सिलसिला है, आप जितना मर्जी इसको लटकाना चाहें, उससे मैं समझता हूं कि जो हुकूमत की स्मूथ रनिंग ऑफ द अफेयर्स ऑफ द स्टेट है उसके लिए ये एक प्रॉब्लम है, रहेगा। जैसे मैंने शुरू में अर्ज किया कि एक दिन 200 अरब रुपए का नुकसान होता है,
15 दिन इसी तरह ब्लॉकेज रहती तो कितना हो गया, 30 अरब रुपए का नुकसान होता है। ये हमारी मईशत इसको बर्दाश्त कर सकती, जो कर्जों के बोझ के तले दबगी, वो सिस्कियां ले रही है। साहब अगर 3-4 दिन पीटीआई ने इसी तरह प्रोटेस्ट रखी और इस्लामाबाद में भी नहीं एंटर होते, बाहर ही बैठे रहते हैं और ये ब्लॉक रहते हैं सारी रोड्स वगैरह, तो शायद उनका पर्पस हुकूमत खुद ही पूरा कर देगी। तो सारा कुछ ब्लॉक है। ये मैं यही कहता हूं कि ये उनके लिए प्रॉब्लम ना बनाए और अपनी हुकूमत करे। आप तो इख्तियार में बैठे हैं, आपको क्या जरूरत है? आप बैल मुझे मार, हमें आगे गिरेबान से पकड़ो। वलीद इकबाल साहब, इमरान खान की रिहाई या डॉक्टर यास्मीन और दूसरे जो पोलिटिकल प्रिजनर्स हैं उनकी रिहाई, वो इंपॉर्टेंट है, जिसके ऊपर पीटीआई को इंगेज, आप लोगों से, हुकूमत से इंगेज करना है, वो होना चाहिए। लेकिन हुकूमत के अंदर एक खौफ मौजूद है और वो शायद उनका जेन्युइन फियर हो कि आज इमरान और पीटीआई लॉन्ग मार्च या प्रोटेस्ट करेंगे या धरना देंगे इमरान खान की रिहाई के लिए, लेकिन एक दफ़ा उनकी ज़मानत हो जाती है तो फिर वो हुकूमत के गिराने के लिए एक नया धरना देंगे, ताकि वो कहेंगे कि वोट ऑडिट करो, नहीं तो मैं तो आके यहाँ बैठ गया हूँ, मैं नहीं वापस जाऊँगा। तो आपको कोई पोलिटिकल अंडरस्टैंडिंग पे आना पड़ेगा, हुकूमत और अपोजिशन को भी। सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट का इसमें है एक कलीदी किरदार, लेकिन शायद जो खौफ हुकूमत के अंदर मौजूद है उसको भी एड्रेस करने की ज़रूरत है। ये कहना मुश्किल है कि खौफ किसका है और हुकूमत किसकी प्रॉक्सी है या कहाँ खड़ी है और उसकी हैसियत क्या है। ये इसके ऊपर भी एक अलहदा से एक बहस हो सकती है, लेकिन मैं ये बात बहुत वाज़ेह है, लेकिन फिर भी मैं चंद सेकंड में दोहरा देता हूँ कि हमारे मुतालबात 3 हैं और उसमें जो चोरी शुदा मैंडेट है उसकी वापसी और बहाली, और दूसरा 26वीं तरमीम का ख़ात्मा, और तीसरा पॉलिटिकल प्रिजनर्स की रहाई जिसमें इमरान खान साहब शामिल हैं। और यस, डॉक्टर यास्मीन राशिद भी हैं, एजाज चौधरी भी हैं, उमर सरफराज चीमा भी हैं, मियाँ महमूद रशीद भी हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब भी हैं। ये दे आर ऑल पॉलिटिकल प्रिजनर्स और ये सबको पता है। और अगर एक मुतालबा पूरा हो जाता है और वो भी जुज़वी तौर पे कि एक शख्स की रिहाई हो जाती है, तो दैट डज़न्ट मीन कि बाकी हमारे मुतालबे जो हैं हम उनको ड्रॉप कर देंगे। ये सारी बातें, इसीलिए तो मैंने कहा कि आप दिल में जवाब दे दें या खुल के जवाब दे दें, ये सारा सोचने की ये भी ज़रूरत है कि हम यहाँ क्यों खड़े हैं। ये इतने अरब रुपए का नुकसान रोज़ हो रहा है, क्यों हो रहा है? कि भाई आपने ये चीज़ें ना की होती तो ये सब ना होता, आपने ना चोरी किया होता वो मैंडेट, जब सारे रात स्क्रीनें जो थी टेलीविज़न की रात के 1 बजे तक वो सफ़ेद हुई थी, सफ़ेद के इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जीत रहे थे और सुबह तक वो सुर्ख रंग में और ग्रीन रंग में तब्दील हो जाती हैं। और फिर 26वीं तरमीम क्या थी और किस तरह से मंजूर करवाई, और ख़ास तौर पे वो जो 2 BNP मैंगल ग्रुप के जो सेनेटर्स थे उनके साथ क्या किया, और भी बहुत सी कहानियाँ हैं इसके अंदर। और फिर जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं वो भी ये 9 मई की बात बार बार करते हैं। भाई साहब 9 मई को शुरू करो वहाँ से कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहाते के अंदर से किस तरीके से कैसे एक शख्स को और एक पॉपुलर लीडर को वहां से उठा के ले जाते हैं 7-7 फुट के वर्दियों के अंदर लोग, तो फिर क्या रिएक्शन आएगी? तो रिएक्शन तो होनी थी। ये उसको ना कंपेयर करें इस पुरअमन जो है एहतजाज से। यस, वो भी एक एंग्री मॉब था और उसको जो है उसके ऊपर भी पूरी हमने कहा है कि इंक्वायरी होनी चाहिए और आज़ादाना इंक्वायरी होनी चाहिए। पॉलिटिकल पार्टीज़ का कभी दरवाज़ा बंद नहीं होता मुज़ाकरात के हवाले से, लेकिन मुज़ाकरात मानी खेज़ होने चाहिए, मुज़ाकरात ऐसे होने चाहिए जिसमें कोई नतीजा जो है वो बरामद हो सके। और हमारी डिमांड्स 3 हैं। पिछले 2 हफ्ते से मुज़ाकरात आपकी जमात के हो रहे हैं, बैरिस्टर गौहर मिल रहे हैं, अली मीन गंडापुर मिले हैं, ये बता सकते हैं कि हुकूमत की तरफ से क्या ऑफ़र ऑन दी टेबल है? ये आप खुल के बता सकते हैं? मुझे जो देखें, एक तो मसला ये है कि पिछले 2 दिन से तो कम से कम वो व्हाट्सएप पे और इस तरह से रब्ता करना ही बड़ा मुश्किल है। ये 2 हफ्ते से प्रोसेस चल रहा है, 2 हफ्ते से मैं तो आजकल की बात कर रहा हूँ। देखें, मैं आपको ये बता दूँ कि इससे जो मुझे महसूस हुआ है वो यही है कि गवर्नमेंट जो ऑफ़र कर रही है वो इस किस्म की चीज़ है। वो ये है कि अभी आप रुक जाएं, बाद में हम देख लेंगे आपके मुतालबात को। ये कभी भी एक्सेप्टेबल नहीं होगा। वो मतलब आप अभी वहाँ से परेड ग्राउंड में चले जाएं या उधर चले जाएं या इधर चले जाएं, बाकी बात बाद में होगी। ये मैं आपको बता सकता हूँ। अगर 2 हफ्ते में एक नतीजा कोई नहीं निकला तो उसकी यही वजह है कि जो पंजाबी इब्तदाई तौर पर तो हुकूमत का एक मुतालबा था, मैं ज़्यादा इसको आसानी से बता सकता हूँ कि 24 नवंबर का मार्च जो है वो मुलतवी कर दिया जाए, और कुछ चीज़ें वो आपको गुंजाइश देने के लिए और इंगेज करने के लिए तैयार थे जो वज़ीर साहब भेजे जाते थे। लेकिन शायद एक मुतालबा जिसके ऊपर आगे पेशरफ्त नहीं हो सकी
वो अवलीन शर्त के तौर पर इमरान खान की 24 नवंबर से पहले फ्राइडे तक की डेडलाइन थी। एक्चुअली फ्राइडे तक इमरान खान की रिहाई एक पेशगी शर्त के तौर पर रखी गई थी जो पूरी हुकूमत नहीं कर पाई, इसलिए 24 नवंबर का मार्च भी पोस्टपोन नहीं हुआ। तो यहाँ तक तो मैं चीज़ आपको बड़ी जिम्मेदारी से बता सकता हूँ, बाकी आप अगर ऐड कर सकते हैं तो ज़रूर करिए इसमें। जी, मैं सिर्फ पंजाबी का एक मुहावरा इस्तेमाल करना चाहता हूँ, उसे कहते हैं गोंगलुओं से मिट्टी झाड़ना। और ये गोंगलू का लफ्ज़ हमारे यहाँ सियासत के अंदर भी एक मानी रखता है, वो एक अलग बात है। लेकिन गोंगलू से मिट्टी झाड़ने वाली जो है, आप जहाँ बैठे हुए हैं ये ज़हन में रखिएगा, उस शहर में हुकूमत उन्हीं की है। जी जी, वो फॉर्म 45 या फॉर्म 47 वाली हुकूमत ही है ना जी, जहाँ पे वो खुद 70,000 वोट से हारे हुए हैं। ये भी सबको पता है, लेकिन बस बहरहाल जो भी है वो है। चल, मैं आपकी इजाज़त से एक बीपर कर लूँ। यासिर हकीम साहब हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। आप ये बताइए कि क्या आज जो बैरिस्टर गौहर वगैरह की मुलाकात की कोई कहानी थी, उसमें कोई नई मुशावरत थी, कोई खुसूसी उसमें खबर है ऐसी जो आप बयान कर सकें? शुक्रिया नदीम मलिक साहब। आज इसमें खुसूसी मुलाकात थी क्योंकि ये जेल मैनुअल से हटकर थी और बिल्कुल पर्दे के पीछे ये मुलाकात करवाई गई, जिसका अचानक बैरिस्टर गौहर और इमरान खान की मुलाकात थी और उसमें शायद बैरिस्टर सैफ भी थे, जो केपी गवर्नमेंट के तर्जमान है, शायद वो भी थे उसमें। जी नदीम मलिक साहब, बिल्कुल बैरिस्टर गौहर के साथ केपी हुकूमत के तर्जमान बैरिस्टर सैफ भी थे। ये पर्दे के पीछे मुलाकात करवाई जा रही थी, जिसकी अचानक इतला मिलने पर हम अडेला जेल के बाहर पहुंचे तो वो एक नाका क्रॉस कर रहे थे, लेकिन जैसे ही बैरिस्टर गौहर ने गाड़ी में से देखा कि हम उनकी फुटेज बनाते हुए उनकी जाने पड़े, तो उन्होंने अपनी गाड़ी का शीशा ऊपर कर लिया और काफी इसरार के बाद उन्होंने वो गाड़ी का शीशा नीचे किया और उन्होंने इस बात की तस्दीक की कि वो इमरान खान से मुलाकात करके वापस आ रहे हैं। बुनियादी तौर पर यह मुलाकात जो थी, जो केपी से एहतजाज आ रहा है उससे पैदा शुदा सूरत हाल और अदालती फैसले की सूरत हाल के पेश नजर में थी, और इसमें कुछ ऐसे बातें भी उनके सामने, इमरान खान साहब के सामने रखी गई जिनके जरिए कुछ हुकूमत से किसी भी किस्म की फैसिलिटेशन लेने की कोशिश की जा रही है। बैरिस्टर गौहर साहब से कैमरे से हटकर जब हमने ये पूछने की कोशिश की तो उन्होंने किसी भी किस्म की कोई भी तफसीलात बताने से इनकार करते हुए सिर्फ इतना कहा कि मुज़ाकरात हो रहे हैं और हम आपको जल्द इस हवाले से आगाह करेंगे। उनका ये कहना था कि हम चाहते हैं कि कोई ना कोई इसका सूटेबल हल निकल आए ताकि मामला जो है वो एजिटेशन की तरफ मजीद ना बढ़े। यासिर, बहुत शुक्रिया आपने मैं ज्वाइन की। TI की लीडरशिप जो है ज़्यादातर वो किसी मुआहदे की हक में है, वो ये चाहते हैं कि हमारा एग्रीमेंट हो जाए, लेकिन वो मेक और ब्रेक पॉइंट जो है वो एक सेंट्रल जो एक फिगर इमरान खान की रिहाई है उसके ऊपर आके अटकता है। डॉक्टर साहब, कुछ वे फॉरवर्ड सियासतदान तजवीज़ करते हैं, आप कोई वे फॉरवर्ड सुजेस्ट कर सकते हैं? क्योंकि आप लोग इंगेज कर चुके हैं ऑलरेडी PTI को, तो इंगेज करने का इंटेंट और नीयत तो ये होनी चाहिए कि यहाँ से रास्ता निकल आए। तो रास्ता निकल नहीं रहा फॉर लास्ट मैनी डेज। मैं इसको डेली फॉलो करता हूँ कि कोई रास्ता निकले। मैं तो ज़ाती तौर पर भी और हुकूमती सतह के ऊपर भी बिल्कुल रास्ता निकालने की कोशिश जो है वो की जाएगी, की गई है, लेकिन मुझे लगता ये है कि एंड के ऊपर फिर कुछ देखें ना, ये ख़ुद भी एक स्टेट ऑफ फिक्स में है। तो जो दावे ये बुलंदो बांग ये कर चुके हैं कि जनाब लाखों की तादाद में लोग जो है वो सड़कों के ऊपर होंगे और सैलाब होगा और समुंदर होगा, तो वो जो आपने सेनेटर साहब से पूछा कि वो सैलाब समुंदर, तो कुछ भी नहीं था सिवाय अली अमीन गंडापुर के एक काफिले के, जैसे मैं गंडापुर मार्च कह रहा हूँ, और बाकी तरीके से कहाँ आपको नजर आई है? नंबर इज साइजेबल डॉक्टर। नहीं, साइजेबल या नहीं साइजेबल क्वेश्चन नहीं है ना, मैं पूरे पाकिस्तान वर्सेस KP की बात कर रहा हूँ। तो पंजाब वाली साइड से कोई नुमाइंदगी नहीं है, वो अपने साथ एक लश्कर लेके लश्कर कशी की कोशिश कर रहा है। एंड पे ये ना हो कि फिर ये इन्हें फेस सेविंग मांगनी पड़े, ये मुज़ाकरात का अख्ताम की उधर ना चला जाए कि आप हमें कोई ऐसी चीज़ दें ताकि हमारी फेस सेविंग हो जाए। इसलिए अपने आप को इतना बड़ा अगर वो 3-4 दिन अगर वो आके बाहर बैठ जाते हैं, नहीं अंदर इस्लामाबाद में आते, बाहर ही रास्ता रुक जाते हैं, तो आप पूरे पाकिस्तान को अगले 4-5 दिन बंद रखेंगे, इस तरह लॉकडाउन में रखेंगे? नहीं, लॉकडाउन में देखिए मलिक साहब रखना किसी की भी ख्वाहिश नहीं है, पूरा पाकिस्तान लॉकडाउन में है इस वक्त, और ना ये आप ये कहें कि मुल्क के लिए कोई अच्छा है। जैसे कि अभी रियासत साहब ने बात की है, जो इस वक्त मईशतदान है वो बात बता रहे हैं कि आदाद शुमार बता रहे हैं 150-200 अरब रुपया डेली, तो क्या ये हमारी वजह से हो रहा है? और ऊपर इंटरनेट से वजह से हो रहा है। 8 महीने फरवरी के इलेक्शन से हमने इंटरनेट के साथ जो कुछ किया हुआ है वो भी मैं कह रहा हूँ कि सोचने अवाम की आज मुश्किलात हैं, जो आप कह रहे हैं कि मुझे अपने चैनल तक आने तक रसाई जो है वो मुश्किल हो रही है, ये हमारी वजह से है, ये PTI की वजह से है, उनके बार बार हमलों की वजह से। कंटेनर तो आपने कंटेनर शौक है हमें कंटेनर लगाने का कि बाहर से भी नफरी मंगवाएं, और यहाँ पे जनाब इस्लामाबाद की बात तो मुझे लगता है कि आप लोग PTI के साथ मिले हुए हैं। अगर ये क्राउड मेक श्योर कि यहाँ इस्लामाबाद में ना बिल्कुल एक वीरानी नजर आए। आप ही के चैनल पे कहा था, मैंने कहा अगर इस्लामाबाद को ये अली अमीन साहब की गंडापुर की सरबराही में जो जता आ रहा है, अगर इसको इस्लामाबाद में
घुसने की आज़ादाना इजाज़त दे दी जाए तो ये आपके इस स्टूडियो के फर्नीचर भी उठा के ले जाएं। कोई निजी सरकारी इमारत बच सकती है? मुझे आप ये बताएं। नहीं बच सकती। एंट्री पॉइंट पे रोके ना आपने, तो यहाँ शहर की हर सड़क के ऊपर कंटेनर खड़ा किया हुआ है। इस शहर की हर सड़क के ऊपर तो मगर आपको तो रोकने के लिए खड़ा नहीं किया हुआ। आपको तो मैं रास्ता बता दूंगा कि कैसे आराम से आप चले जाएंगे। ये रियासत साहब से पूछे, रियासत साहब को भी बता दूंगा। यहाँ से वो कोई आधा किलोमीटर दूर अपनी गाड़ी खड़ी करके दफ्तर आए और वापसी तक अगर गाड़ी उठा ली गई तो वो आपको भरनी पड़ेगी। ये भी डॉक्टर साहब से बता रहा हूँ, मैं तो आपके स्टूडियो के सामने गाड़ी ले आया हूँ, इन्होंने मेरे से पूछा नहीं। पूछा नहीं, ये मेरी गलती है। लेकिन मैं जहाँ से आया हूँ ना, कंटेनर्स लगे हुए थे, रास्ते बंद थे, और वाकई मैं गाड़ी पीछे खड़ी करके और पैदल आया हूँ। और वहाँ पे भी पुलिस वालों को बता गया हूँ कि नदीम मलिक साहब के शो में जा रहा हूँ तो मुझे जाने दे, कि किसी और खाते में ना पकड़ ना लेना। तो ये है कि सिचुएशन इस्लामाबाद के अंदर देखिए, स्कूल बंद है, वो कहेंगे एक शर्पसंद को ब्लू एरिया से गिरफ्तार कर, स्कूल बंद है। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर वकला नहीं पहुंच सके, लोगों के केसेस सारे एडजर्न हुए, कोई वकला साहबान वहां पहुंच नहीं सके और केसेस की समाअत नहीं हो सकी। ये जो डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस है, ये एक रास्ता मुकम्मल तौर पे। रियासत भाई, आप दोनों मिलकर मुद्दा हमारे ऊपर डाल रहे हैं। ये अपने भाई वलीद इकबाल को भी कहें कि अपने लीडरों को कहें कि होश के नाखून लें, बार बार इस्लामाबाद में हमले ना करें, ना ये करें। सुन रहे, वो खुद आंसर करेंगे, लेकिन मैं अपना ग्रीवेंस बता रहा हूँ। क्या कसूर है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर लोगों को एक्सेस नहीं। आज भी मुझे वकला ने राब्ता किया है कि हम कल कैसे पहुंचेंगे, कि पिंडी से हम इस्लामाबाद में एंटर नहीं हो सकते। तो मैंने उनको ये सर्विस कम से कम रिक्वेस्ट की कि आप अपने केसेस मुझे रेफर कर दें। एक मारगला रोड खुली, मैं वहां से अगर पहुंच गया, सुबह पता नहीं जाने दें या ना, अगर मैं पहुंच गया तो वहां पे रिक्वेस्ट करूंगा कि केसेस अर्जेंट हो जाए। क्योंकि बहुत सीनियर कानूनदान है, मैं एक सवाल करना चाहता हूं उनसे। मुझे ये बताएं कि आपने कॉन्स्टिट्यूशन के एक आर्टिकल का हवाला दिया जिसमें प्रोटेस्ट का राइट भी है, आज़ादी राय भी है। 3, मैं कहता हूँ जी 4 होंगे। इस्लामाबाद के जो रिहायशी हैं, इनके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं अपनी मर्जी की जिंदगी गुजारना, बिल्कुल है, इधर उधर मर्जी से फिरना, उनका तहफ़्फ़ुज़ भी यकीनी बनाना चाहिए या नहीं? बिल्कुल एक बात। और अगर दूसरा सवाल का ऐसा ये है कि अगर इस तरह के मुजाहिरीन को, पुरतशद्दुद मुजाहिरीन को, इंतशार फैलाने वाले मुजाहिरीन को आप इस्लामाबाद की सड़कों के ऊपर छोड़ दें, क्या हमारे राइट्स इस्लामाबाद के लोगों के मुतासर होंगे या नहीं होंगे? लेकिन डॉक्टर साहब के सवाल का हल एक है कि आप ये सारा क्योस पूरे पाकिस्तान के अंदर लोगों को हिजान में ना डालते। आप जो ही उन्होंने कहा कि हमने मार्च करना है, आप उन्हें परेड ग्राउंड या पेशावर मोड़ एक जगह स्पेसिफाई कर देते। ये सिचुएशन क्रिएट ही ना होती, स्कूल आज बंद ना होते, आज बंद, वहां पे लोगों को यही हुआ था पहुंचने के लिए। 2014 में यही हुआ था। अपारा के पास इनके मार्च गौर साहब, इनके कज़न कादरी साहब भी थे, इन्होंने रिटर्न एग्रीमेंट हुआ था कि वहाँ बैठेंगे। उसके बाद वहाँ से मार्च करके इन्होंने रेडियो पाकिस्तान, पार्लियामेंट हाउस, टीवी, पीएम हाउस, सब पे चढ़ाई की थी। आपको नहीं पता? लेकिन पहले आप जगह देते तो सही ना, एक आप हर बात करके मुकर जाते हैं। जगह आपने दी भी नहीं ना, आप जगह देते ही नहीं। जगह क्या, हम पहले नहीं, वो कहते हैं कि मुहावरा मेरे भाई बार बार सुना रहा है, वो कहते हैं कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक के पीता है। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, रियासत अली आज़ाद साहब, सेनेटर वलीद इकबाल साहब, आज के लिए इतना ही इजाज़त। हाफिज़।